किस कारण आप यहाँ थे एसएसपी ऑफिस में? बताएं अपनी। हम गांव चांदनेर के निवासी हैं। संगठित एक अपराध हुआ है जिसमें 6,500 करोड़ रुपए का संगठित घोटाला करा है। यूपी उत्तर प्रदेश के गांव चांदनेर, थाना बहादुरगढ़, जिला हापुड़ में निफेक्ट ग्लोबल प्रली एक कंपनी ने किया लाखों का घोटाला। सीधे साधे गांव वालों को लिया झांसे में और कर गए लाखों का घोटाला। गांव वालों को 18 महीने में पैसे डबल करने के नाम पर की लाखों करोड़ों की हेरा फेरी। दिनेश, मुकेश, सुदर्श उर्फ टिल्लू पर हो रही है मामले की जांच। हापुड़ एसएसपी ने दिया है गांव वालों को 3 दिन का आश्वासन। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश जिला हापुड़ एसएसपी कार्यालय के बाहर, जहां पर कुछ लोग हैं, गांव निवासी हैं, ये अपनी शिकायत लेकर यहाँ आए थे। आइए जानते हैं क्या है इनकी शिकायत। जी, किस कारण आप यहाँ आए थे एसएसपी ऑफिस में? बताएं अपनी। हम गांव चांदनेर के निवासी हैं। सभी लोग जो मौजूद हैं, पीछे आप देख रहे हैं, सब गांव चांदनेर के ही लोग हैं। सब किसान और मजदूर लोग हैं। ये हमारे गांव में क्या हुआ, पिछले करीब 2 वर्ष पहले संगठित एक अपराध हुआ है जिसमें 6,500 करोड़ रुपए का संगठित घोटाला करा है निफ्टी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने। उसके अभिकर्ता जो प्रबंधक हैं वो हैं आपका मुकेश सन ऑफ दिसंबर, दिनेश सन ऑफ दिसंबर, सुदेश उर्फ टिल्लू सन ऑफ दिसंबर। ये तीनों लोग आज भी गांव में मौजूद हैं। शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक इनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। तो आज गांव वाले अभी संजीव और सन ऑफ रामपाल डॉक्टर, ये गांव चांदनेर के जिसमें भी जो धोखाधड़ी में लिप्त हैं, ये सब लोग गांव में ही अभी भी मौजूद हैं। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सभी किसानों से इन्होंने अपनी बैंक मैनेजर से लिप्त होकर इन्होंने धोखाधड़ी करी और सभी किसानों को किसी किसान क्रेडिट कार्ड पर इनको लोन दिलवा दिया गया है। आज जब किसानों के पास, मजदूरों के पास बैंक से आरसी काट कर इनके खिलाफ वहाँ से इनको नोटिस आ रहे हैं कि बैंक का वो करो, इसका अपने जो कर्ज अदाई करो, ये कर्ज देने में समर्थ हैं। किसान आज के पास यही ऑप्शन था कि एसपी महोदय के पास हापुड़ में जाएं, अपनी याचिका दें, अपना प्रार्थना पत्र दें, जिससे कि शासन प्रशासन जागे और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करी जाए। क्या इससे पहले कोई शिकायत करी आपने? इससे पहले भी हमने अलग अलग मामलों में उनके ही खिलाफ अलग अलग लोगों ने इंडिविजुअल वहाँ पर शिकायत करी गई है। मुकदमे अपराध उनके खिलाफ पंजीकृत हुए हैं और उनमें वो जेल भी गए हैं, लेकिन आज वो बेल आउट हैं। लेकिन मात्र 1% भी लोगों ने अभी तक उनके खिलाफ शिकायत नहीं करी है, क्योंकि अभी तक वो आश्वासन दे रहे थे कि आपका पैसा मिल जाएगा, आपका पैसा मिल जाएगा। ये करीब 24 एफआईआर इन पे हो चुकी हैं, जो मुकेश, दिनेश और सुदेश के खिलाफ हैं। थाना बहादुरगढ़ में पंजीकृत करा दी गई हैं, लेकिन वो 1-2 मामले में बेल आउट हैं और सब में वंचित चल रहे हैं, लेकिन खुलेआम गांव में ही रह रहे हैं। आज एसएसपी से मिले हैं आप, तो एसएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? आज एसपी महोदय ने विदिन ए मिनट हमें ये आश्वासन दिया कि 24 घंटे में उनकी गिरफ्तारी कर दी जाएगी और उनके खिलाफ इंडिविजुअल जितने भी किसानों भाइयों के, मजदूर भाइयों के पैसे हैं, उनके सभी मुकदमे उसमें दर्ज करा दिए जाएंगे। क्या एसएसपी बात से आप सहमत हैं? अभी तक तो सहमत हैं। अगर अगले 24 घंटे में हमें कार्रवाई का कुछ ठोस ज़मीन पर कुछ आधार नहीं मिलता है तो हम आगे मुख्यमंत्री के पास जाएंगे या अन्य किसी अधिकारी के पास जाएंगे। कितने लोग हैं इनमें से जो लोग यहाँ मौजूद हैं जिनकी एफआईआर हो चुकी है, आगे आए? अभी जो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनकी किसी की भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। सभी लोगों ने आज हमने एसपी महोदय को एफआईआर करने के लिए निवेदन करा है। जिन लोगों की एफआईआर हो चुकी है वो अपने गाँव में हैं। इस कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है? इस कंपनी में मेरा भी पैसा लगा हुआ है, अन्य सभी व्यक्तियों का पैसा लगा हुआ है। 18 महीने में 2 गुनी करने का इसमें झांसा दिया था हम लोगों को और इसमें उन्होंने सब इसमें फ्रॉड कर दिया। राशन कार्ड तक के निकलवा दिए। हाँ, एक बुजुर्ग और हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे। जी चाचा, क्या परेशानी है आपकी? जी परेशानी है जी, हमने प्रॉपर्टी बेची अपनी और संजीव बोला मैंने हमें प्रॉपर्टी दी है। इधर देखिए, दोनों मुझे अपनी प्रॉपर्टी दिखाई, देखिए आप अपनी प्रॉपर्टी दिखाई गढ़ में दुकान मुझे जी, तो मैं इसे बेच रहा हूँ। ठीक है जी, मैंने उसे पैसे दिए। कितना पैसे दिया आपने? है जी, 70 लाख मैंने दिए जी उसे। किस तरह से दिया वो बताइए? ड्राफ्ट द्वारा दिया, चेक द्वारा। ड्राफ्ट द्वारा दिया? कुछ ऐसे दिया था। आपने कैसे देना शुरू किया था वैसे? जी, स्टार्टिंग से किस तरह से आपने दिया पैसा? देना शुरू किया था? कुछ तो चेक दिया, कुछ ड्राफ्ट दिए, पर उनने हमारे लिए धोखा करा। तो आपने जो पैसा दिया किस लिए दिया था पैसा आपने? दुकान का पैसा चलो ड्राफ्ट जो बनवाए वो इस कंपनी के नाम बनवा दिए। अच्छा, जबकि हमारी बात ही दुकान की, जो दुकान दूंगा मैं अपनी। अच्छा, अब जो है अब यूँ करा कि कंपनी भग गई, ना दुकान दी ना पैसा आपका वापस आया। ना हमारे
नहीं, सबसे बड़ा धोखा ये करा उनने जी कि जो है इस कंपनी के नाम पे डलवा दिया, अपने नाम में डलवा के, जबकि बैंक में प्रूफ है उसका। तो कंपनी तो उनकी है जिन्होंने पैसे लिया आपका, हैं? कंपनी तो उसकी है, उसी बंदे की है। सही है ये। दुकान भी है उसके जौन सी को हमें दिलवा रहा। एक साथी हमारे साथ और खड़े हैं, आइए जानते हैं। एक साथी और हैं हमारे साथ में। जी आपकी क्या परेशानी है बताइए। हमारी परेशानी है जी, हमारे 20 लाख रुपए की ठगी हुई है हमारे साथ। इसी तरह जिन्होंने पैसा लिया, दिनेश पुत्र बिशंबर, मुकेश पुत्र बिशंबर सिंह है ये जी, और टिल्लू हैं ये तीनों भाई ठगी का ही काम करते आ रहे बहुत टाइम से। ये सर क्या प्रोसेस था इस कंपनी का, किस तरह से आप पूरे विस्तार लोगों से ने बताएं पैसा आप। स्टार्ट किया? पूरे विस्तार से बताएंगे। ये काफ़ी टाइम से यहाँ पर क्षेत्र में कंपनी चल रही थी, करीब 2010 से ये। उसके बाद धीरे धीरे इन्होंने लोगों में अपना प्रचार करा, गांव-गांव गए ये लोग और अपनी बात रखी, हम 18 महीने दूना धन देंगे। उसमें धीरे धीरे लोग फंसते चले गए। इसी तरीक़ा से हमने भी इनको थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना चालू करा। पेड़ बेचे, भैंस बेचे, जेवर बेचे। किसान आदमी हम, इन्होंने हमारे साथ 20 लाख रुपए की ठगी कर ली इन्होंने। सन 2010 का केस था, आज 2021 लग चुकी है। उससे बीच में क्या कर रहे थे आप? खेती कर रहे हैं हम तो अपनी। कहाँ कहाँ शिकायत की आपने? हमने शिकायत आज यहाँ सारे लोग इकट्ठे होकर थाने से भगा दिया गया हमको। पहले भी यहाँ कोई तहरीर नहीं दी जाती है इस मामले की। आज यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? सारे लोग एकत्र होकर हैं, जब सब लोगों के साथ ठगी हुई है तो इकट्ठे हुए हैं, पिट पिट कर इकट्ठे हुए हैं सब लोग, डंडे लेकर भागे मारने के लिए। डंडे ले कौन भागा? यही भागे हैं, दिनेश है, मुकेश है। 11 साल का बीच में डिस्टेंस तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं कराया आपने? डंडे लेके भागे? करने की नहीं सोची थी? थाने गए, भगा दिया वहाँ से। ये कहती इस तरीके का मामला नहीं है यहाँ पर, ये FIR नहीं होती, ऐसे जो महोदय के पास जाओ। तो अब जो SSP महोदय ने 3 दिन का टाइम दिया, उसके बाद में फिर क्या करेंगे? कार्रवाई नहीं होती आपकी, फिर क्या करेंगे? हम लखनऊ जाएंगे फिर। सारे साल लोग इकट्ठे हो गए। इसमें करीब 6000 लोग हैं। 6000 लोगों का मामला है किसानों का, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। सारे लोग इकट्ठे होकर जाएंगे फिर। एक भाई और खड़े हैं हमारे साथ में। आपकी क्या परेशानी है? आप भी इसी? हमारे भी मुकेश पे पैसे हैं अच्छा, और ऐसी ठगी करी है इसने जो सब लोगों के साथ करी है। कितने में से हैं आपके? हमारे 10 लाख रुपए हैं। 10 लाख रुपए किस तरह से दिए थे? 10 लाख हमने तो ऐसे ही दे दिए, जो घर से लेगा आके, कुछ घर से लेगा, कुछ जो अपने तो हमारे। आपके जानकार थे? हाँ जानकार ही है, सबके जानकार हैं। हमारा गांव बहादुरगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट बहादुरगढ़ है, डिस्ट्रिक्ट जो हापुड़ है। और जो है ऐसे ही जब जैसे सबके साथ करा ऐसे हमारे साथ करा। तो अब इन लोगों की खबर है कहाँ है लोग? ये हाँ ये तो गाँव में रह रहे हैं जी, खुलेआम सबके साथ रह रहे हैं, खुलेआम गाँव में रह रहे हैं अभी। और सबको ऐसे कह दें मैं दे देंगे, लास्ट में आके हाथ खड़े कर दिए, अब किसी को कुछ ना हो। देखिए, एक किसान बॉर्डर पे खड़ा हुआ है अपनी मांग को लेकर। एक किसान, ये किसान लोग हैं सभी, और ये गांव के लोग हैं, निवासी है सभी गांव के। एक यह परेशान है लोग, जो इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। आज SSP महोदय से मिले हैं, ये हापुड़ SSP महोदय से 3 दिन का समय दिया है। अगर 3 दिन में इनकी कार्रवाई नहीं होती है तो सीधे लखनऊ जाएंगे और अपनी बात लखनऊ तक पहुँचाएँगे। यहाँ पे लगभग जितने लोग हैं वो सभी पीड़ित हैं इस ग्लोबल कंपनी से? जी सभी लोग पीड़ित हैं। सब पीड़ित है मैम। और सभी लोगों का लगभग कितना पैसा, एक बार बोलें सब अपना? मैडम हमारा 20 लाख रुपया मैडम। और मैडम 9 लाख रुपया। मैडम 7.5 लाख रुपए हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा करके दिए। 7.5 लाख रुपए हमने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा करके दिए। 7.5 लाख रुपए हमारे बहनोई ने अपनी सैलरी पर लोन निकाल करके दिए। प्लस 14 लाख रुपए का मैडम हमने गढ़ में अपना मकान बेचा। अब हम इन लोगों के पास पैसा लेने के लिए जाते हैं तो ये बोलते हैं कि जो हमने कमा कर खरीदी 70 लाख की संपत्ति, और हम लोग मैडम यहाँ 1000 लोग खड़े हैं यहाँ पे, कहते 70 लाख रुपए को 1000 लोगों में डिवाइड कर लो। मैडम जब हम अपनी दादालाई संपत्ति बेच सकते हैं तो ये क्यों नहीं बेच के देते मैडम? ऐसा क्या लग रहा था आपको, आप उनको पैसा देते चले गए? सर जी, डबल के चक्कर में सब दिवालिया हो गए। सर जी इन्होंने हमें 4% पर मंथ का लालच दिया था। ये इन्होंने कहा था कि हम आपको 4% पर मंथ आपको महीने के महीने आपके घर देंगे पैसे। अच्छा। इन्होंने 3-4 महीने मैडम हमको पैसे दिए, उसके बाद में हमको इन्होंने पैसे देने बंद कर दिए। 1 साल हो चुके हैं। 29 जून को ये लोग भाग गए मैडम, और कल फिर 29 जून है, 1 साल हो गया। हमने थाना बहादुरगढ़ में भी FIR दर्ज कराई थी। वहाँ पे SO साहब ने कहा था कि हम उनको पकड़ करके लाएंगे और आप सभी का पैसा दिलवाएंगे, जो गरीबों का, किसानों का पैसा है। मैडम यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं सभी पर किसान क्रेडिट कार्ड लोन है। हमारे घर सबके नोटिस आ रहे हैं। अब मैनेजर साहब बोलते हैं बैंक वाले कि हमको अपना पैसा चाहिए। अब हम बोलते हैं उनके घर जा करके हमको अपना पैसा चाहिए, तो हमारे पीछे वो मारने के लिए दौड़ते हैं मैडम। अब हम पैसा कहाँ से ला करके दें मैडम?
देखिए, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगा और पैसा आपको कोर्ट दिलाएगा। ये सर जी 1 साल हो गए हैं FIR दर्ज को। मेरे भाई हैं पंकज चौहान जी, उनकी इसमें कोई जेल गया? जिन खिलाफ करी है इसमें जेल गए हैं जी। और उनके जो इसके डायरेक्टर है वो जेल नहीं गए जी अभी। अशोक चौहान, धर्मपाल चौहान और अशोक कुमार भड़को ये जेल नहीं गए जी अभी। तो आज जो आप इनके एजेंट हैं, SSP कार्यालय बाहर आए हैं, आप SSP ऑफिस आए हैं आप, तो आज आगे क्या रहेगा आपका? जो अब SSP साहब ने इसमें आदेश दिया आज कि 24 घंटे में उनकी आदेश कर दिए इनकी गिरफ्तारी के। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि हमें भरोसा दिला रहे हैं कि आप सभी के साथ जो न्याय होगा और आप सभी को पैसा मिलेगा। इसमें थोड़ा समय जो लगेगा, महीने 2-4 महीने का, लेकिन आप सभी को ये भरोसा दिला रहे हैं कि पैसा मिलेगा। देखिए, अभी आप सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे थे 24 आवर स्टूडेंट न्यूज़ की तरफ से। SSP कार्यालय के बाहर भी मौजूद हैं हापुड़ में, और किसान जितने भी परेशान हैं, एक किसान बॉर्डर बैठे हुए हैं और एक किसान यहाँ अपनी मांग को लेकर के SSP कार्यालय बाहर हैं। आप देखते रहे हमारे साथ 24 आवर न्यूज़ के साथ, रानी खान के साथ मैं सलीम इदरीसी। जय हिंद।